नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहून् पापामराति धर्मो बन्धुर्जीवस्य चेतनिश्चिन्वत् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। पाप जीव का शत्रु है और धर्म जीव का मित्र है, ऐसा निश्चय करके जो अपने आत्मा को जानता है वो ध्रुव यानी नष्ट नहीं होने वाले शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। कुछ दिनों से हम लोग पाप लेसन पर चर्चा कर रहे हैं। किसी का भी कैमरा खुला नहीं है, एक दो लोग तो कैमरा खोल दें ताकि हाँ है ना, ताकि मुझे थोड़ा चेहरा भी हो। आप अपना पर्सनल, लेकिन कैमरा खोलोगे तो अच्छा लगेगा। हमें 15-20 दिन से शायद छुट्टी रही है हमारी, तो मैं थोड़ा सा 2-5 मिनट के लिए रिवीजन करके उसके बाद शुरू करूंगी। और छुट्टी का रीजन था, मैं पंचकल्याणक में गई थी और उसके बाद वापस मुझे जाना पड़ा था 5-6 दिन के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा लेसन पाप था और उसमें हमने देखा कि पाप का कारण क्या है ना। तो पाप का कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी क्या कि 5 प्रकार की विपरीत मान्यताएं, परद्रव्य को अपना मानना, परद्रव्य का कर्ता बनना, परद्रव्य का भोक्ता बनना, परद्रव्य ही मैं हूँ एकत्व करना, और परद्रव्य में सुख बुद्धि, पर में से सुख आता है ऐसी मान्यता करना। मैं आत्मा हूँ ये भूल के जब परद्रव्य में लगता है तो सारे पाप होते हैं और कर्म बंध होते हैं। वास्तव में आत्मा ज्ञान का पिंड है और मात्र जान सकता है और राग कर सकता है। उसके बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकता। समय सार जी के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, अंतिम अधिकार में एक गाथा है कि जैसे नेत्र, आंख कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसे ही ज्ञान यानी आत्मा कर्ता परद्रव्य में कुछ भी नहीं है। और हम लोग पूरे दिन कर्ता बनते हैं परद्रव्य के, किसी को मार सकते नहीं, लेकिन मार सकता हूँ ऐसे परिणाम, ऐसी मान्यता के कारण और ऐसे राग के कारण वो मारने का बंद करता है और फल भी भोगता है। इसी मिथ्यात्व के कारण वो पांचों पापों को करता है। ये हमने अनेक अनेक उदाहरणों से देखा था। उसके बाद हमने 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, है ना, उनकी परिभाषा पाप किसे कहते हैं। तो जीव को बुरा करे, है ना, पतन कराए जीव का, उसे पाप कहते हैं। हिंसा की मैं मूल मूल पॉइंट जो याद रखने लायक है वो ही रिवीजन कर रही हूँ। हिंसा तो आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ये वास्तव में जैन धर्म का मूल मंत्र आचार्य अमृत चंद्र देव ने 1000 साल पहले दिया है। ये भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, किसी को कष्ट देना, किसी को मारना, किसी को परेशान करना, ये द्रव्य हिंसा है। और ऐसे करने के भाव, वो भाव हिंसा है। और राग द्वेष की उत्पत्ति होना, वो तो सभी प्रकार के पाप इसी में गर्भित हो जाते हैं। हिंसा के भेद देखे थे, एक संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, है ना। इसमें से हम संकल्पी हिंसा से हमें जरूर बचना चाहिए। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा से हम सर्वथा नहीं बच सकते। लेकिन आरंभी यानी खाना पकाना, झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े वगैरह कार्य जो करते हैं, उसमें भी बिना प्रयोजन के ज्यादा पानी ढोलना, बिना देखे करना, तो ये सब संकल्पी हिंसा में ही जाएगा, है ना। तो इसकी हमने लंबी चर्चा करी थी हर चीज में। अब दूसरा देखा था अविरमण रूप और परिणमन रूप हिंसा, यानी अगर आप उसके त्यागी नहीं हो
है ना। जैसे हमने लिया था सोता हुआ बिलाव भी, उस समय जब सो रहा है तब भी उसे हिंसक ही है और पाप बंद कर रहा है। ऐसे ही जब तक हमने त्याग नहीं किया है तब तक, अगर हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं तो भी रात्रि भोजन का हर समय लीन में भी दोष कर्म बांधते हैं, है ना। इसे कहते हैं अविरमण रूप हिंसा। जो रात्रि में भोजन करता है वो तो परिणमन रूप हिंसा है, उसका पाप तो उसे लगता ही है। लेकिन जो नहीं करता, लेकिन त्यागी नहीं है, तो उसका भी पाप वो भोगता है। फिर हमने देखा था झूठ। तो उसमें भी हमने देखा था कि किसी का नुकसान हो जाए, किसी को धर्म से च्युत कर दे, जिनेन्द्र देव के वचनों से विपरीत वचन, ग्रहित मिथ्यात्व में देव शास्त्र गुरु से दूर ले जाने वाले वचन, वो सारे वचन असत्य वचन है। और किसी के कल्याण के लिए अगर छोटा मोटा झूठ भी बोला जाए तो वो असत्य नहीं है। उसमें हमने वो चिड़िया वाला उदाहरण देखा था, अकलंक देव का उदाहरण देखा था, समंतभद्र आचार्य का उदाहरण देखा था कि छोटे मोटे झूठ बोलने पर भी सबके कल्याण के कारण होने से वो सत्य था। सबसे बड़ी बात सत्य में ये है, मतलब झूठ में समझना कि सत्य बोलने से पहले सत्य समझना जरूरी है। समझे बिना बोला गया कोई भी वचन असत्य हो सकता है ना। जैसे कोई कहे कि हिंसा में धर्म है, बहुत सारे लोग हिंसा में धर्म मानते हैं, है ना। बलि चढ़ाने में, रात में खाने में, बहुत सारे लोग। अगर हमने ये बोल दिया तो उसने बोला था ऐसा बोल देने से वो सत्य नहीं हो जाएगा। बिना समझे बोला तो वो असत्य ही होगा, है ना। तो सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक है, ये हमने देखा था। उसके बाद चोरी पर हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी। चोरी में भी हमने ये देखा था कि हमारे जीवन में जब तक नीति नहीं आएगी, हमें क्या लगता है कि डायरेक्ट किसी के घर से चुरा लेना वो चोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी बराबर होना चाहिए। दूसरी एक चीज बता के हम आज कुशील पाप पर चर्चा करेंगे। कुशील के साथ शायद परिग्रह पाप की भी चर्चा शुरू कर देंगे। तो देखो, जैसे कोई, मान लो कोई टैक्स बचाता है, मान लो साल भर का 10 लाख का टैक्स उसने बचा दिया गवर्नमेंट से, है ना। तो किसी को लगता है कि देखो इतने ज्यादा पैसे हम गवर्नमेंट को वैसे तो दे ही रहे हैं, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स डाल रही है, तो हमें इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतना धन हम क्यों दे दें, है ना। तो देखना, एक बात जैन धर्म कहता है कि पुण्य से कम मिलेगा ही नहीं, पुण्य से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये बात तो सब समझते हैं, लेकिन पुण्य से कम भी तुझे नहीं मिलेगा। तेरा जितना पुण्य है उतने संयोग नियम से तेरे निकट में होंगे। तो मान लो तूने 10 लाख टैक्स भर दिया, तो उतना ज्यादा बिजनेस होगा किसी भी प्रकार से, तेरे पास तो जितना पुण्य है उतना आने वाला है, इतना समझ लो कि पुण्य से कम तुझे मिलने वाला नहीं है। तो नीति से क्यों न ले, पुण्य है तो उतने ही आने वाले हैं, तो वो नीति से आएंगे। और अगर टैक्स बचा रहे हैं तो वो तो अनीति के, पाप के, चोरी के पैसे कहे जाएंगे। तो हम लोग छोटे मोटे जगह पर, हम छोटे मोटे गरीब लोगों को भी ईमानदार दिखते हैं। सब्जी वाला हो, 50 रुपये भूल गए तो तुरंत वापस करता है। तो वास्तव में कोई अच्छी चीज हो तो सीखने लायक, तो उनसे भी सीखनी चाहिए कि कभी भी ऐसी छोटी मोटी चीज की हिसाब में गड़बड़ी हो गई, सामने वाले ने गलती कर दी और हमारा ध्यान गया, तुरंत हमें उसे वापस करना चाहिए। अनेक दृष्टांतों से हमने चोरी पाप पर भी चर्चा करी थी कि हमारे जीवन में एक जैनी का जीवन ऐसा होना चाहिए। देखो उदाहरण देती हूँ एक, अभी याद आ गया, गोपाल दास जी बरैया करके, लगभग 150 सवा 150 साल पहले विद्वान हो गए, जिन्होंने प्रश्नोत्तरी के रूप में जैन सिद्धांत प्रविष्टि का ग्रंथ लिखा है। तो वो यात्रा करने निकले थे समेत शिखर जी की, और उन्होंने अपने ध्यान नहीं रहा होगा, उनका बालक जो भी टिकट, पूरी टिकट होती है ना, जो 12 साल या 13 साल में जो भी होती होगी, तो वो 12 साल का होगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने आधी टिकट कराई थी। और बाद में उनका ध्यान गया कि ट्रेन में ही उनके बच्चे के दूसरे दिन बर्थडे आ गए, है ना। तो उनको लगा कि
13 साल का बोला कि क्या है भैया चले। अभी जब वो कहीं बाहर जा रहे थे तो उनके साथ लगेज था बहुत। तो वो बड़े विद्वान थे, अच्छे थे, तो गांव के लोग बड़े अच्छे से उनका आदर करते थे और पंडित जी कहकर बड़े हाथ जोड़ते थे। तो जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनके लगेज का टिकट बनाना था। तो वो टीसी ने बोल दिया कि छोड़ दो चलेगा, अब इतने में क्या है, हो जाएगा, मत लो टिकट। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने जानबूझकर कहा कि तुम्हारा साथ कब तक रहेगा। आप टेंशन मत लो भैया, मरण के बाद मेरे साथ आओगे। कि बोले इसको कैसे बात कर रहे हैं, हाँ तो फिर भोगना तो मुझे है मरण के बाद, वहां तक का साथ तो आप दे नहीं सकते भैया, लगेज की टिकट काट लो, है ना। तो इतनी ईमानदारी, और भी बहुत सारे ऐसे दृष्टांत है। शायद दौलत राम जी के जीवन की घटना है या किसी और की मैं बता रही हूँ कि वो रात में दुकान का, जो वो मुंशी जी का अगर काम कर रहे हो किसी, तो सेठ का काम करने के लिए घर पे लाते थे, है ना। तो वो तेल वगैरह उस समय मोमबत्ती या तेल दीपक जलाने के लिए रहता होगा, वो भी उनको मिलता था कि आप घर पे काम करते हो तो आपका तेल मत जलाना। तो जब उनके दुकान का काम खत्म हो गया और है ना, तो इन की कोई गवाह नहीं, मतलब जैनियों को कोई सजा न मिले तो उसके लिए कोई गवाह की जरूरत, कोई जैनी गवाही दे दे तो उनको मान्य कहा जाता था अंग्रेजों के समय में भी, है ना। तो हमारे जीवन में अगर हम अपने महावीर स्वामी, अपने जीन शासन पर गर्व करते हैं तो वास्तव में उनके बताए मार्ग पर, उनकी नीति के मार्ग पर हमें जरूर चलना चाहिए। जागे सबसे सवेरा, छोटी छोटी बातों पे हमारा जीवन ऐसा हो गया ना कि ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब भी ध्यान चले तुरंत उससे वापस मिले। और ये बात हमेशा याद रखना कि पुण्य के कम मिलेगा नहीं तो लॉस तो कुछ होने वाला है ही नहीं, ऊपर से पुण्य बढ़ेगा नया, तो वास्तव में उसे फायदा तो जरूर हो सकता है। अब हम कुशील पाप पर चर्चा करें तो देखो, बच्चों के लिए कक्षा में यही कहा जाता है कि अ, अ, माता बहन को बुरी नजर, सभी सुनने वाले बड़े, कुशील क्या है ना। तो देखो, पुरुष के लिए पर स्त्री का सेवन, स्त्री के लिए पर पुरुष का सेवन तो कुशील है ना। ये तो बहुत स्थूल परिभाषा है, जैसे किसी के घर से चुरा लेना ये चोरी, ये तो बहुत स्थूल परिभाषा है। ऐसे ही ये बहुत स्थूल परिभाषा, स्थूल यानी मोटी मोटे तौर पर परिभाषा है। वास्तव में तो पर पुरुष या पर स्त्री को देखने के, निहारने के बुरी नजर से, माता बहन भाई की नजर से नहीं, लेकिन बुरी नजर से, जैसे आजकल टीवी, मोबाइल, अखबार वगैरह में जो चित्र वगैरह होते हैं, अरे जो सीरियल वगैरह में कुछ दिखाया जाता है, पति पत्नी एक दूसरे से पर स्त्री या पर पुरुष का सेवन करते हुए दिखाए जाते हैं, है ना। इन सबको देखना, देख कर उसमें इन्वॉल्विंग परिणामों से हम होते हैं, है ना। और दूसरा स्त्रियों के जो दिखाए जाते हैं शॉर्ट कपड़े वगैरह, तो ये सब जो है वो कुशील के परिणाम है। तो कम हो सके उतना उससे बचे, जिससे हमारे धर्म की रक्षा हो सकती है। देखो, इतने वो सदाचारी बनाने के लिए 9 बार बताई है सील की, अगर अपने सील की रक्षा होगी तो अपना धर्म सही में टिका रहेगा। नहीं तो जैसे कहते हैं ना, अन्न ऐसे उड़का, है ना, गुजराती में कहावत है, जेવું अन्न एवो उड़का। ऐसे ही जैसा अपना शील वैसे ही परिणाम बनेंगे। अगर शील में दोष लगा तो पाप, सभी पाप उभर कर निकलेंगे। तो हमें अपने शील की रक्षा एक मर्यादा में रहकर ऐसे व्यवस्थित कपड़ों के साथ करनी चाहिए। देखो, यहाँ सब बड़े हैं लेकिन कोई ना कोई अपने घर में बेटियां है, बहुएं हैं, तो उनके लिए भी आप या मैं बता सकते हैं कि आजकल जो ट्रेंड चला है, आजकल तो बड़े लोग भी करते हैं, है ना, लेकिन मुझे यहाँ कक्षा में कोई नहीं दिखता, लेकिन छोटे कपड़े पहनना, स्टेटस पे रखना, है ना, इसका फल क्या है उतना सिर्फ समझ लेना। स्त्री पर्याय का छेद तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे फल में ही जो आजकल वेश्याएं होती है, पूर्व के ऐसे ही परिणामों में ऐसा फल भोगना पड़ता है। आप जो दिखाना चाहते थे वो दिखाना मजबूरी हो जाती है, वेश्या कैसे कैसे है ना। तो इस प्रकार से, और शास्त्रों में लिखा है कि अपने पति को छोड़कर दूसरे के लिए श्रृंगार भी करना,
तो ये कुशील है। तो ये बात तो बहुत मतलब कि कपड़े गंदे पहनना, प्री वेडिंग की जो परंपरा चली है, ये महा महा कुशील का कारण है ना। और संगीत में ये हम सबके घरों की बातें हैं, जो सुने और किसी के कान पे पड़े और समझ में आ जाए तो समझने लायक बातें हैं कि संगीत में जाहिर में महिलाओं का नाचना, है ना, ये भी एक खुशी के अंतर्गत आता है। अपनी अपनी मर्यादा में, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार हमें एक व्यवस्थित पने से रहना चाहिए। अब दो चार उदाहरण मैं दूंगी। देखो, एक उदाहरण से समझते हैं कि वास्तव में फल परिणामों का होता है। दो ब्रह्मचारी थे, अपने गुरु के साथ रहते थे और अच्छा ब्रह्मचर्य से जीवन निभाते थे। एक बार ऐसी घटना हुई कि वो दोनों बाहर गए हुए थे कहीं किसी काम से, और वापस आते समय उनको नदी में से तैर के बाहर आके अपने आश्रम तक पहुंचना था। तो वो नदी में से बाहर आ गए और पता चला कि कोई महिला बचाओ बचाओ की चिल्ला रही है और वो डूब रहे नदी में। तो वो फटाक से नदी में कूद पड़ा के लिए और उसको उठा के बाहर ले आया, बचा लिया मतलब। तो जो दूसरा ब्रह्मचारी उसका सहपाठी था, वो चिल्लाने लगा, अरे तेरी बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट हो गई है क्या? ब्रह्मचारी है, हमें स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। उसका फोकस उसका देखा, हुई महिला तो बेहोश थी। अब उसको ऐसे सुनसान जगह पे अकेले छोड़ने पर भी उसके साथ कुछ गलत हो सकता, और जब होश आया रवाना किया। इतने समय तक और फिर वापस आश्रम तक पहुंचते समय जो दूसरा ब्रह्मचारी था उसको बार बार टोक रहा था कि अरे तू ये गलत कर रहा है, तू मेरी बात सुन ले, तुझे गुरु डांटेंगे, तुझे बहुत बड़ी शिक्षा देंगे, मतलब बड़ा दंड देंगे, तू क्यों नहीं सुन रहा, ऐसा चिल्ला रहा था। लेकिन वो सुनी अनसुनी करके दोनों पहुंच गए आश्रम में। आश्रम में पहुंचते से ही जो चिल्ला रहा था ना, बार बार बड़बड़ा रहा था, उसने सारी की सारी बातें अपने गुरु से बता दी कि इसको जरूर दंड देना, इसने आज बड़ा पाप किया है, अपना नियम तोड़ दिया है, और ये ऐसा वैसा सब बता दिया। गुरु ने कहा ठीक है, अभी आप थके हुए हो, आराम करो, बाद में देख लेंगे। और दोनों अपने अपने स्थान पर अपना काम करने लगे, आराम करने लगे। दूसरा दिन हुआ तो वो फिर से आ गया जो बड़बड़ा रहा था गुरु के पास, और बोला गुरु जी आपने उसको दंड दिया कि नहीं, क्या दंड दिया, उसको भारी दंड देना। गुरु जी ने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोले अरे कल मैंने नहीं बोला था कि उसने एक महिला को उठा लिया था और उसको छू लिया था, तो ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया है। तो गुरु ने कहा बेटा, उसने तो उस महिला को जहां छोड़ दिया वहां ही छोड़ दिया, लेकिन तेरे दिमाग से अभी भी वो महिला नहीं जा रही है ना। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य व्रत तो तुम तोड़ रहा है ना, कि बार बार उसी के विचार कर रहा है। उसने तो वो अपना कर्तव्य निभा के तत्काल छोड़ दिया था। उसी उसी समय उसके दिमाग में तो शायद वो घुसी ही नहीं थी, लेकिन तेरे दिमाग में उसी पल से वो घुसी है कि अभी तक निकली नहीं है। तो वास्तव में परिणाम हमारे ऐसे हो, निर्मल हो, कि जिसे हमें का दोष, कुशील का दोष नहीं लगे। सिकंदर, सिकंदर का नाम सबने सुना है। उसने अपनी पर्सनल डायरी में ये लिखा है कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी चीज अगर मुझे कोई लगी हो तो वो है भारतीय नारी का शील। उसने लिखा है उसमें कि पैरों से लेके हाथ के पंजों तक सब ढका हुआ शरीर मैंने इतने सालों रहा, लेकिन उनके पैर और हाथ के पंजे और मुंह के सिवा और कुछ नहीं देखा, है ना। तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी हो तो ये भारतीय नारी का शील लगा है। आज अगर वो आ जाए तो उसकी हालत क्या हो, है ना, हम सोच सकते हैं। हालांकि हम सब तो बहुत व्यवस्थित लोग हैं, लेकिन जो भी है ना, कोई सुन ले अच्छे से तो समझ में आए, एकाध व्यक्ति भी, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आज जो कपड़े पहनती है लड़कियां जो भी, और बड़ी बड़ी औरतें भी पहनने लगी है, तो उसको उस पर ध्यान जरूर जाना चाहिए कि वो हमारा पतन है। हमें जैसे हिंसा पाप लगता है ऐसे कुशील पाप नहीं लगता, लेकिन कुशील से भी बहुत ज्यादा हिंसा होती है ना। द्रव्य कुशील से 9 लाख प्लस जीवों की हिंसा होती है,
एक समय में। तो आगे तो इसकी क्या चर्चा करें, मतलब कुशिल से द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की हिंसा होती है। सिद्धराज चौहान करके एक राजा हो गए, अम, गुजरात के ही थे शायद मेरे ख्याल से। अब वो इतने पराक्रमी थे कि आसपास के सभी राजाओं को उनका पराक्रम, उनकी बहादुरी पर बहुत गर्व था, और ये लगता था कि हमारे राज्य में ऐसे सैनिक होने चाहिए ताकि हमारा राज्य सालों सालों तक सुरक्षित रहे। तो पड़ोसी राज्य ने डिसीजन लिया, सब मीटिंग करके, कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने नगर की कुछ कन्याएं, अपने राज्य की, पहले तो बहुपत्नी प्रथा थी, राजाओं की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, कि अपने नगर की कुछ कन्याएं उनको उनके साथ शादी करा दी जाए, है ना। और फिर कुछ सालों के बाद उनको हम वापस बुला लेंगे, तो उनसे जो बच्चे होंगे वो हमारी सेना में भर्ती होंगे और बहुत पराक्रमी हो जाएंगे, और आगे जाके फिर वो परंपरा शुरू रहेगी। तो ऐसा सोच के बहुत सारी सुंदर अच्छी अपनी कन्याएं नगर की, अपने राज्य की लेके वो सिद्धराज चौहान के महल में पहुंचे और उनसे प्रस्ताव रखा कि हमारी ये कन्याएं है, बेटियां हैं, उनसे आप शादी करें। तो सिद्धराज चौहान ने मना किया कि मेरे ऐसे भाव नहीं है इतनी ज्यादा स्त्रियों के साथ रहने के, तो आप मुझे क्षमा करना, मुझे इतनी शादियां करने की इच्छा नहीं है। तो वो ससम्मान उन सब कन्याओं को वापस छोड़ने के लिए वो स्वयं गया, कि उनको अपमान नहीं लगना चाहिए ऐसा करके। तो रास्ते में जाते समय उसने उन सबसे पूछा कि आप सब मेरे से शादी करना क्यों चाह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें आप जैसा पराक्रमी पुत्र चाहिए। तो उन्होंने हंसे पहले तो, और हंसने के बाद उत्तर दिया कि इसके लिए मेरी जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। तो पूछा क्यों, क्योंकि मैं इतना पराक्रमी हूँ, क्योंकि मेरी माता शीलवान है। मेरी माता थी, अभी नहीं है, वो शीलवान थी, इसलिए मैं पराक्रमी हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझना कि धर्म की कोई भी सीढ़ी चढ़नी हो, आपका शील ही आपके काम आएगा सबसे पहले। तो उन्होंने पूछा ऐसा कैसे। तो कहा जब मैं बहुत छोटा था, बूढ़िए में जोली में रह रहा था, इतना छोटा, 1 आध साल से भी छोटा था, तब मेरे पिताजी ने मेरी माता से कुछ प्रेम वार्ता के साथ कुछ चेष्टाएं करी होगी, और मैं जाग रहा था, मैं देख रहा था। तो मेरी माता को इतना मतलब बुरा लगा कि उसने लगा कि मेरा शील मेरे पर पुरुष के सामने मेरे से आपने ये चेष्टा करी, तो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, वो 1 साल का ही क्यों ना हो, लेकिन वो पर पुरुष है। और इसलिए उन्होंने स्वयं इतनी इतना कष्ट लगा उनको कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, है ना। मैं ये नहीं कहती कि हम आत्महत्या कर ले, लेकिन देखो ऐसा शील कैसे पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न करता है। वो माता उसको बड़ा करने के लिए भी नहीं थी, लेकिन उसके रगों में जो उसका दूध और खून था, है ना, तो उससे वो भी पराक्रमी हुआ। तो कोई भी अच्छी चीज चाहिए तो हमें भी अच्छा अपने जीवन को जरूर करना चाहिए। तो ऐसे अब एक और बात बताओ कि देखो कुशील यानी तो गलत है। स्वपति और स्वपत्नी को छोड़ के अन्यत्र नजर या परिणाम करना, वो सब कुशील की उसमें मर्यादा में जाता है। पहले के समय में नाटक मूवीज वगैरह होते थे ना, तो वो भी कैसे होते थे, माता अनसुया, सत्यवादी हरिश्चंद्र ऐसे हुआ करते थे। लेकिन आज हर तरफ आग लगी है, चारों तरफ कोई अच्छी चीज देखने को नहीं मिलती। तो जितना हो सके उतना हम साफ सुथरे मूवी वगैरह देखे, हो सके तो बचते रहे ऐसे परिस्थितियों से। शील क्या है, तो स्वपुरुष स्वपत्नी के साथ संतुष्ट रहना, है ना, ये एक व्यवहार से शील है। लेकिन निश्चय से शील यानी स्वभाव होता है, जैसे ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म यानी आत्मा होता है ना, ब्रह्म यानी आत्मा। ये संस्कृत वर्ड है ब्रह्म। अन्यमति में भी, हिंदू वगैरह में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा, और उसमें चरना यानी आत्मा में रहना, ये ब्रह्मचर्य है। और जो उसमें नहीं रहता वो अब्रह्म है, वो कुशील नहीं है, अब्रह्म है। और ये हो गया निश्चय से। अब जो जो ब्रह्मचर्य है निश्चय से, यानी अपने आत्मा में रहता है, वो स्त्री पर स्त्री का त्याग करेगा तो ब्रह्मचर्यानुव्रती कहा जाएगा। और अगर वो
स्वस्त्री का भी त्याग करेगा तो वो ब्रह्मचारी कहा जाएगा। और सामान्य रूप से द्रव्य से देखे तो जिसने शादी नहीं करी उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। एक सामान्य स्थूल कथन है ना। और स्वस्त्री के साथ संतुष्ट रहना वो शील कहा जाता है ना। तो इतना हमने समझा कि देखो कहने की बातें बहुत होती है, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसा वर्ग नहीं है जिसको ये उपदेश लिया जाए, क्योंकि हम सब तो इसमें बराबर है, सही से चल रहा है। फिर भी छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं दूसरा बच्चियों के लिए यही बताओ कि मान लो हमारे घर में गुलाब जामुन बने और गलती से डब्बा खुला रह गया और उसमें बहुत सारी मक्खियां गुनगुनाने लगी, ऊपर बैठने लगी, है ना। तो मम्मी क्या करेगी कि उन मक्खियों को मारेगी, डांटेगी, गालियां देगी। करते हैं क्या? हम ऐसा नहीं करते हैं ना। तो हम किससे दोषी ठहराते हैं? कि जिसने डब्बा खुला छोड़ा। अरे भाई डब्बा क्यों खुला छोड़ा, है ना। अगर बेटी हो तो बेटी, बच्चे ये डब्बा क्यों खुला छोड़ा, देखो उसमें मक्खियां बैठ गई, गलत हो गया, है ना। तो ऐसे ही है ना, अगर हम प्रदर्शन करेंगे कम कपड़े पहनकर तो उस पर वाले बिगाड़ने वाले तो है ना, तो उनका तो क्या दोष, वो तो है ही, अब तो वो तो बैठेंगे। तो उनका तो क्या दोष, जिसको जंगी जब समझा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, उनका दोष निकाल के हम क्या करें, उनको सजा दे के क्या करें। लेकिन अपने धन की जैसे सुरक्षा करना अपना कर्तव्य है। जहां पर भी देखना आप, हर जगह लिखा होता है कि अपना सामान आप खुद संभाले, है ना। बस ट्रेन में जाओ, मार्केट में जाओ, अपने सामान की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य है, वो लिखा मिलता है। तो यहाँ पर भी अपनी शील की रक्षा कोई और नहीं करेगा, हमें ही करनी चाहिए। अब हम देखते हैं, आज टाइम होने को है लेकिन शुरू कर देते हैं। परिग्रह पाप। अब अब तक तो ऐसा था कि सारे पाप हमें समझ में आते थे, लेकिन ये परिग्रह चीज ऐसी है ना कि कोई बहुत बहुत ज्यादा धनवान है, बहुत ज्यादा संपन्न है, लेकिन सदाचारी है, रोज मंदिर जाता है, सब करता है, तो हमें लगता है कि ये पापी है। मतलब ये बोलना भी गलत लगता है हमें, लेकिन जैन धर्म में परिग्रह को पाप बताया है ना। तो क्यों बताया है? सबसे पहले परिग्रह की परिभाषा समझेंगे, उसके भेद प्रभेद समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले तो मैं ये बताऊं कि परिग्रह एक ऐसा फल है, उसका बीज है पुण्य, मतलब पुण्य के उदय से मिला है। जो पेड़ उगा है परिग्रह का, उसका बीज तो पुण्य है, क्योंकि जो धन संपत्ति वगैरह मिलता है वो पुण्य के उदय से मिला है। तो बीज तो है पुण्य का उदय, और वर्तमान में फल मिला है। तो अगर उसको खाता है तो मरता है, और त्यागता है तो मजे लेता है, ऐसा फल है यह। अगर उसे भोगेगा तो पाप मानेगा। देखो परिग्रह अगर भोगों में जाएगा, जैसे घूमने फिरने, खाने पीने, मौज मस्ती, गाड़ी बंगला, तो वो नया पाप बांधेगा। और अगर उसको दान करेगा, उसको त्याग करेगा, तो वो पुण्य बांधेगा, है ना। तो मिला है पुण्य से, लेकिन ये ऐसा फल है कि भोगे तो पाप बंद हो, और छोड़े तो पुण्य बंद हो। और इसी रीजन से परिग्रह को ज्यादातर पाप के रूप में नहीं गिना जाता है ना। और एक सामान्य बात है कि सारे परिग्रह पापी नहीं होते। परिग्रह पाप है, लेकिन कौन सा परिग्रह पाप है वो उनके भेद प्रभेद देखने पर हमारे समझ में आएगा। आपको हो सके तो ये भेद प्रभेद जरूर याद करना है। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना, बाद में लास्ट की 5 मिनट है। मैं आज भेद प्रभेद बता देती हूँ, परिभाषा कल बताऊंगी। कल हमारी कक्षा रहेगी। और अगर सब हाँ कहते हैं तो मैं शनिवार को भी रखना चाह रही हूँ। अगर सब है तो वो कल पूछ लेंगे हम, क्योंकि अभी बहुत छुट्टियां गिरी है और आगे भी 24 के बाद गिरने वाली है। मैं समित शिखर भी जाने वाली हूँ 10 दिन के लिए, तो 2-3 छुट्टियां और गिरेगी। तो इसके हिसाब से अगर हम 3 दिन लेना चाहे तो ले लेंगे, ठीक। आ, परिग्रह। तो परिग्रह के भेद दो प्रकार से हमें समझना है। कोई बोलेगा? नीलेश भाई भी बोल सकते हैं, जिग्नेश भाई भी बोल सकते हैं। पता होगा कौन बोलना चाहेगा? परिग्रह के भेद, जिग्नेश भाई। अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। हाँ, हाँ, ये दो भेद मुख्य हो गए। जिनको नहीं पता ध्यान से सुन लेना। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, ठीक है। बहिरंग परिग्रह बहुत सरल है।
उसको मैं बता देती हूँ। उसके 10 भेद जिनागम में बताए हैं, लेकिन अगर आप 10 याद नहीं कर पाओ तो कोई टेंशन नहीं। बाह्य में जितने संयोग है, जैसे 10 में तो क्या है, सोना चांदी वस्त्र पात्र धन धान्य पशु, है ना, पत्नी बच्चे, ये सब उसमें आ जाता है। सचेत बहिरंग परिग्रह गिना जाता है। शॉर्ट में उसको एक शब्द में है, तो जितने भी बाह्य में संयोग है, सोना चांदी है, आज बैंक बैलेंस है, आज शेयर बाजार का स्टॉक है, वो पहले के जमाने में नहीं था, पैसे को उसमें नहीं गिना है, लेकिन जमीन पशुधन सोना चांदी बर्तन कपड़े ये सब गिने हैं। तो ये सब जितनी भी चीजें, गाड़ी, पहले पशुधन था आज गाड़ियां है ना, बंगला, ये सब चीजें बाह्य परिग्रह में आते हैं। ठीक है? अंतरंग परिग्रह के भेद देखो, बाह्य के 10 बताए हैं। अंतरंगे देखो, आपको पूजन की पंक्ति याद होगी, 10 लक्षण धर्म में। अम, हाँ, कितने हैं? परिग्रह 14 24। अंतरंग, मतलब सभी मिला के परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी। ये पंक्ति है, आपने सुनी होगी 10 लक्षण धर्म के पूजन में। परिग्रह 24 वेद, परिग्रह 24 वेद क्या? त्याग करे मुनिराज जी, है ना। तो ये 24 को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक अंतरंग परिग्रह नहीं छूटेगा, बाह्य परिग्रह छूट भी जाए तो भी वो अपरिग्रही नहीं होंगे। ठीक, कैसे उसके अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं नाम बताती हूँ आपको, बहुत सरल है। सबसे पहला नाम है मिथ्यात्व। परिग्रह के 24 भेदों में सबसे पहला नाम है मिथ्यात्व, यानी पर द्रव्य को अपना मानना। और परिग्रह की परिभाषा आचार्य देव उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अधिकार में दी है। मूर्छा परिग्रह, यानी ममत्व, ये मेरा है ऐसा मानना ही परिग्रह है। वास्तव में जीव के पास कुछ भी, आत्मा, अपने आपको आत्मा नक्की कर लो, उसके बाद सोचो आत्मा में जाता क्या है, कुछ नहीं, है ना। लेकिन मान्यता में ये मेरा है माना, किसी से परिग्रह हो गया। एक उदाहरण देती हूँ जिससे समझ में आएगा। मान लो आप में से कोई, हाँ भैया नीलेश भैया, हाँ, आपको कुछ पूछना हो तो। मैंने शास्त्र में कुंद कुंद आचार्य जी का शास्त्र है पद्मनंदी पंचवंशी है, उसी में पढ़ा था। परिग्रह के बारे में ही पढ़ा है कि हाँ कषाय से हाँ। तो कभी कभी पाप बंद होता है, कर्म बंद होता है, लेकिन परिग्रह एक ऐसी चीज है, वो समय समय पे आपको कर्म बंद हो रहा है परिग्रह से। परिग्रह बहुत बड़ा पाप है। परिग्रह हिंसा के बिना होता ही नहीं है ना। तो देखो, लेकिन उसकी डिटेलिंग समझना, परिग्रह वास्तव में है क्या, है ना। बहुत देखो, एक एक पंच इंद्रिय पशु है, गाय कुत्ता बिल्ली, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो अपरिग्रही नहीं है, क्योंकि अंतरंग परिग्रह सारे के सारे पड़े हैं, है ना। तो बाह्य में दरिद्रता होने से वो अपरिग्रही नहीं है, और बाह्य में बहुत सारी संपत्ति है, हो तो उतना राग है और उतना पाप भी है, लेकिन अगर उसमें एकत्व नहीं है, यानी मिथ्यात्व नहीं है, उसे अपना नहीं मानता, अपने आत्मा को अपना माना अनुभव पूर्वक, तो उसको अपना नहीं मानता, तो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह उसे नहीं है। बाकी के परिग्रह उसको भी है। बहुत अच्छी चर्चा जितनी हिंसा में करी थी, उससे भी इंटरेस्टिंग और बहुत जानने लायक चर्चा है। उसकी चर्चा अच्छे से हम कल करेंगे। हमारा टाइम होने को है, हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, तब तक शायद पट हो जाएंगे, है ना। तो हम सब जिनवाणी स्तुति करके कल अच्छे से परिग्रह के नाम बता दूं। अंतरंग परिग्रह के देखो 2 भेद हो गए, बहिरंग अंतरंग। बहिरंग में हमें कुछ याद नहीं रखना, बाह्य में जितनी भी सामग्री आती है ना, वो उसके नाम भी बोलूंगी मैं, लेकिन अंतरंग में सबसे पहला है मिथ्यात्व, उसके बाद है 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये 5 परिग्रह हो गए। और उसके बाद है 9 कषाय, उसके नाम याद मत रखना अभी, क्योंकि वो पहली बार सुनोगे तो याद नहीं रहेंगे। लेकिन ये छोटे कषाय को 9 कषाय कहा जाता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये नाम याद नहीं रहे टेंशन मत करना, लेकिन ये 9 छोटे कषाय है, तो ये 9 कषाय कहे जाते हैं। 4 कषाय और एक मिथ्यात्व, ऐसे मिला के 14 हो गए। ये 14 और वो 10, ऐसे मिलाकर 24 परिग्रह कहे जाते हैं। वो मूर्छा वगैरह क्या है उसको कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां वंदना सत्कार। जय जी। जय
जय जितेंद्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। कल मिलेंगे, आज के टाइम पे, है ना। जय जिनेन्द्र।